अदिति, ये जो मैनपुरी सीट है इसमें टक्कर है जयवीर सिंह, डिंपल और शिव प्रसाद यादव। बीजेपी का ग्राफ कितना बढ़ा ये हमने देखा और पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ पिछले 2 टर्म में बढ़ा हुआ नजर आया है। क्या ये बढ़ता हुआ ग्राफ जो कि जिस पर समाजवादी पार्टी का हमेशा कब्जा रहा, जिस सीट पर जो पारंपरिक सीट कही गई समाजवादी पार्टी की, क्या बीजेपी वहां पर बहुमत के साथ आती हुई नजर आ रही है आपको? बीजेपी ऐसा दावा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि इस बार मैनपुरी और यादव परिवार की, जिस अभी आपने कहा कि इसको वहां की गढ़ माना जाता है, मतलब मुलायम सिंह यादव सपा का गढ़ माना जाता है, उस सीट पे इस बार वो दावेदारी ठोक रही है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये समीकरण और ये गणित अभी हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, मेरे को एक तो शिखा आपकी आवाज लौटकर मेरे पास ही आ रही है, खुद की आवाज, तो प्लीज उस टेक्निकल एक बार उसको ठीक करा लीजिएगा। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, हर चरण बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश का। 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से और इस बार जो ये तीसरा चरण है वो 10 सीटों का चरण है और ये 10 सीटें बड़ी रोचक हैं। इनमें कई सीटें ऐसी हैं जिसमें सपा का गढ़ जिसे माना जाता है, मैनपुरी हुआ, संबल हुआ, बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, तो संबल, अगर हम और भी आगे, इन 10 सीटों में से 4 सीटें तो क्लियरली ऐसी हैं जो सपा की बहुत अच्छी सीटें हैं। 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें ये फिर मतलब फतेहपुर सीकरी का ये सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, कर भी सकती है, लेकिन इस बार बहुत ट्रिक है उसमें। तो हम उन सीटों पर भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ गए मैनपुरी में और वहां पर कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पे खड़े होकर उनका स्वागत किया, वो अपने आप में एक मैसेज देने वाला था। और बुलडोजर से याद दिलाया जा सकता है कि जो सपा के कार्यकाल में, बसपा के कार्यकाल में जिस तरीके से जो आतंक मचा है और उन आतंक को खत्म करने के लिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है, ये एक बड़ा संदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू था। ये तो हम बात कर रहे हैं कि आज जो माहौल हुआ, और योगी आदित्यनाथ वैसे भी स्टार हैं, योगी आदित्यनाथ को लोग बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी, यहाँ तक कि दक्षिण चले जाएं। तो ये तो बात हुई कि आज हुआ क्या। लेकिन आपका एक सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस सपा के गढ़ में सेंधमारी कर पाएगी, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, असलियत में पता चलेगा 4 जून को, लेकिन उससे पहले भारत 24 पे शिखा और अदिति इसको डिकोड करेंगे। तो उसको डिकोड करते हैं। देखिए, मैनपुरी सपा का गढ़ है, और क्योंकि मैं दर्शकों के बीच में आने से पहले मैंने इसकी पढ़ाई करी, क्योंकि बात करें, समझे, वहां के लोगों से बात करी कि यहाँ का समीकरण क्या है, तभी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, उस समय भी मुलायम सिंह यादव यहां से जीत कर आए हैं। ये पहला बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि देश भर में मोदी लहर में भी मुलायम सिंह यादव इस सीट से जीत कर आए हैं, तो इसीलिए इसको गढ़ कहा जाता है। उसके बाद डिंपल यादव, जो कन्नौज से हार गई थी उपचुनाव में, करीबन 3.25 लाख वोटों से, मुझे जितना याद है 3.25 लाख वोटों से वो जीतकर यहाँ पर चुनाव जीत गए। अब देखिए, जयवीर सिंह ठाकुर हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ठाकुर समाज से वोटर्स हैं। ये वो जयवीर ठाकुर हैं जो सपा में भी रह चुके हैं, राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बसपा में भी रह चुके हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, ठाकुर संख्या में बड़ी मात्रा में यहाँ पर वोट है। यही सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो यहाँ पर इन रोड्स मैनपुरी में कर पाएगी इस बार। लेकिन इसके इतर आपको और भी वोट बता देते हैं। 4.25 लाख वोट यहाँ पे यादव है। अभी जो इस चरण के चुनाव है उसमें MY फैक्टर आपको बहुत देखने को मिलेगा, मुस्लिम और यादव फैक्टर। मैनपुरी में भी 4.25 लाख यादव है और इस बार सपा का और इन जनरल ये मानना है कि कुछ यादवों को छोड़ के एक मुश्त यादव सपा के साथ जाएंगे या इंडी गठबंधन के साथ जाने का, ऐसा जमीन पर मानना है। लेकिन ये थोड़ा बहुत स्प्लिट होगा, कुछ यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाएंगे। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पर आते हैं 3.25 लाख वोट शाक्य वोट। पिछली बार यहाँ से बीजेपी ने शाक्य ही उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन सपा ने क्या किया है कि आसपास की सीटों पर शाक्य उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे उसका इम्पैक्ट मिले। यानी 4.25 लाख तो है यादव, 3.25 लाख है शाक्य वोट। इसके बाद है जो अब भारतीय जनता पार्टी का एज आता है, ब्राह्मण। 4.25 लाख ब्राह्मण है
लोधी 1 लाख लोधी वोट है। अब यहाँ पर मुस्लिम वोट है 60,000। ठीक है, अब बसपा ने भी यहाँ से यादव उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन जमीन पर जब मैंने पता किया तो उस यादव उम्मीदवार का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, शिवपाल उम्मीदवार बहुत ज्यादा इम्पैक्ट यादवों में है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा यादव है जो कि है डिम्पल, जो कि है अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू। इसलिए बसपा ने जो यादव उतारा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है, क्योंकि वो वोट स्प्लिट तो कर पाएगा लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, जितना मैंने जमीन पर हकीकत पता की। यानी भारतीय जनता पार्टी पहला ठाकुर वोटों पे, जयवीर सिंह की खुद की प्रतिष्ठा, ठाकुर वोट और 1.25 लाख ब्राह्मण वोट, लोधी वोट पे डिपेंड कर रही है। और सपा जो है वो 4.25 लाख यादव, 60,000 मुस्लिम और 3.25 लाख शाक्या में से आधा कर रही है। तो कहीं ना कहीं जमीन पर ये नजर आ रहा है कि सपा का यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, यानी कि पलड़ा जो है वो सपा का भारी है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ताकत में लगी हुई है, इसीलिए जयवीर सिंह वो ठाकुर प्रत्याशी जो सपा बसपा में रह चुका है, यानी उसकी अच्छी पकड़ है जमीन पर उत्तर प्रदेश में। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी शिखा ये मान रही है कि वो इस बार मैनपुरी में अपने कामों के जरिए, योगी आदित्यनाथ के चेहरे के जरिए, मोदी के चेहरे के जरिए यहाँ पर मैनपुरी में जीत दाखिल कर सकती है। अदिति, बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपने दिया है।